हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैंने देखा है बहुत बच्चों के डाउट है कि आप आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की तैयारी एक साथ कैसे कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बात करूँगी क्वान्टिटेटिव स्ट्रैटेजी की। क्वान्टिटेटिव स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले बात करेंगे गाइस स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा आईबीपीएस क्लर्क में, स्पेशली क्योंकि अराउंड अगर हम स्पीड मैथ्स की बात करें और मिसलिनियस पार्ट की बात करें डीआई वगैरह की, तो कम से कम ये हमारे 20 to 25 मार्क्स लेकर जाता है। और बाकी जो होता है वो हमारा अर्थमेटिक पे और कैसलेट डीआई पे डिपेंड होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पीड मैथ्स में आपको रोज आना डेली बेसिस पे क्या करना है। आपको डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन के 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं। इसको लगाने में आपको कम से कम 1 आवर लगेगा। तो आपको अपना 1 आवर इसको टोटली देना ही देना है। 1 आवर से ज़्यादा हमें इस पर नहीं लगाना है। आप कितने भी लगा सकते हो। आप लोगों को लगता है कि आपकी स्पीड कम है, आप लोगों को अभी नहीं आता इतना, तो आप लोग इसको 20 की जगह 30 कर दो। और आप लोगों को लगता है बहुत अच्छी है तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप इसको 10 भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम गाइस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट की। अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम जहाँ तक जानते हैं कि मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की कुछ ना कुछ पहले से प्रिपरेशन होगी ही होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और अगर नहीं हुई है तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। मैं कुछ बेसिक क्लास में बताऊंगी टॉपिक्स जो आपको आने ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डीआई भी हो सकती है, आपकी मिसलिनियस भी हो सकती है और आपका अर्थमेटिक भी कवर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक में। जो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो प्रो हो चुके हैं और चीज़ों में, लेकिन उनका सिर्फ अर्थमेटिक पार्ट थोड़ा वीक है। तो अर्थमेटिक पार्ट में गाइस आपका जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी अगर 12 चैप्टर हैं तो 12 के 12 करो, 12 मत करो, 10 करो। लेकिन उन 10 चैप्टरों को इतने अच्छे से कर लो कि उनकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं। आप लोगों को मतलब मन में आपके ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये चैप्टर तो पढ़ा है लेकिन ये टॉपिक नहीं करा। तो गाइज वो टॉपिक में मतलब उस पार्ट को पूरा अच्छे से कवर ही करना है आपको। तो आप अपने अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत अच्छे से अगस्त के एंड तक, क्योंकि सितंबर में के एंड में हमारा पीओ स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँगी गाइज मैं सॉल्व डीआई डेली बेसिस पे। डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईबीपीएस क्लर्क में 2 से 3 डीआई आएंगी, आईबीपीएस पीओ में हमारी कम से कम 2 डीआई आएंगी, लेकिन वो बच्चों के लेवल की नहीं आएंगी, वो थोड़ा एडवांस लेवल की आती है। हमारा वो मॉडरेट टू हाई लेवल की होती है। तो 5 डीआई आप डेली बेसिस पे करो और सिर्फ डीआई बार ग्राफ और हिस्टोग्राम और ये इन सब पे मत करो, टेबल्स पे, लाइन ग्राफ पे। इसको थोड़ा आप अर्थमेटिक पे भी करो। आप डीआई को थोड़ा अर्थमेटिक में जो आती हैं उसमें भी करो आप। तो आप लोगों को प्री का भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि अर्थमेटिक की डीआई मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो सॉरी मैंने शायद पहले प्री में हेल्प बोल दिया था, लेकिन अर्थमेटिक डीआई करने से आप लोगों को मेंस में हेल्प मिलेगी। प्लस में 2 मेंस की लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लाइन ग्राफ की भी इतनी टिपिकल आ जाती है, हमें देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद मैं बात करूँगी गाइज मैं रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। मैं भी और वीडियोस मतलब कि देखती हूँ, तो मैंने टॉपर्स की वीडियो में मेरे को पता चलता है, आप किसी भी टॉपर की वीडियो सुनोगे या फिर जिसने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है उसकी वीडियो सुनोगे, तो उन्होंने यही कह रखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उन्हें सॉल्व करो, मेमोरी बेस्ड मत करो। क्योंकि मेमोरी बेस्ड जो पेपर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि कोई बच्चा पेपर देकर आया और जहाँ से वो क्लासेस ले रहा है उसने अपना रिव्यू दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था। तो जो एक्सपर्टीज़ होते हैं ना उस चीज़ के अंदर, वो क्वेश्चन को अपने तरीके से बना देते हैं, लेकिन वो रियल क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन मेमोरी बेस्ड में क्या होता है, हम बड़े आसानी से कर लेते हैं और हमें लगता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, हमारा पेपर निकल जाएगा। लेकिन रियल फैक्ट ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर में और मेमोरी बेस्ड पेपर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर को ना करें, मैं ये मना करूँगी आपको, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर करें, रियल प्रीवियस ईयर पेपर को। उसके बाद में गाइस कवर करें मेंस का सिलेबस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पिछले साल की आईबीपीएस की बात करूं पीओ की, तो क्वांट में जो गई थी कट ऑफ ही वो 60 में से 1 मार्क गई थी। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम और सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ ही हमारी पीओ में 1 मार्क थी 60 में से। तो गाइज प्लीज़ इस पे ध्यान दो, सिलेबस कंप्लीट करो, कोशिश करो कि सितंबर मिड तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, मेंस का भी। प्लस में उसके बाद में गाइज मैं कहूँगी आप लोग मॉक लगाओ, प्री के डेली के मॉक लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, जो प्रो हो चुके हैं वो 2 लगा लो, जो
अभी एडवांस्ड, अभी जो बेसिक लेवल पर हैं, जिनको अभी एग्ज़ाम में बैठने की भी प्रैक्टिस नहीं है, वो 2 लगाओ और फिर उनको लास्ट में एनालाइज़ भी करना है। और प्लस में गाइज़ मैं ये कहूँगी अल्टरनेट डेज़ पे मेंस का भी लगाओ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। एक दिन लगाओ मेंस का मॉक, अगले दिन मतलब कि जैसे लाइक मेंस में 2 से 2 घंटे लगते हैं हमारे मेंस में, तो आप 2 घंटे एक दिन दो मेंस के एग्ज़ाम को, फिर अगले दिन उसको 2 घंटे दो एनालाइज़ के लिए। तो अल्टरनेट डेज़ पे करोगे ना, तो लाइक जब तक आईबीपीएस पीओ का मेंस आएगा, तो आप ना करते 30 मॉक लगा लोगे और आई थिंक दैट वाज़ मोर देन सफिशिएंट। सो गाइज दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू फ्रॉम माई साइड कि मैं कैसे प्रिपेयर करना चाहूँगी उस एग्ज़ाम के लिए और आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। रिव्यू भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, ये स्पेशली क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी है। और एंड में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सोर्सेज क्या क्या हैं। So guys, these are the sources from my side for the preparation of quantitative aptitude for the IBPS PO and the IBPS clerk। आप लोग इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप लोग मेरे से पूछे तो मैं प्रेफरेंस दूंगी फर्स्ट 3 को, क्योंकि जो रियल एग्ज़ाम का लेवल देते हैं ना, ये यही 3 देते हैं। ये भी देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 अगर आप लोग कर जाएँ और इनका आप लोगों पे सब्सक्रिप्शन हो, इन लोगों की आपके पास में ये सारी चीज़ें हों, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी गाइडली। गाइडली भी इंपॉर्टेंट है, गाइडली के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब उस टाइप के पैटर्न के। तो दीज आर माय फेवरेट ऐप्स जिनको मैं करती हूँ। और अगर डाउनलोड की बात करूँ तो सिर्फ अनअकैडमी को छोड़ के मेरे पास में सारी हैं, और ऑलिव बोर्ड को छोड़ के, क्योंकि ऑलिव बोर्ड का मैं लाइव मॉक देती हूँ और इसलिए मैंने उसको नहीं डाउनलोड करा। मैं फ़ोन से नहीं देती, मैं लैपटॉप से देती हूँ सीधा। और गाइडली अनअकैडमी में मैंने इतना नहीं देखा, मतलब मैं ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस ले लेती हूँ उनकी, बट मैंने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी है। दिस इज़ द ऑल ओवर रिव्यू फ्रॉम माई साइड फॉर द एप्टीट्यूड फॉर दी IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। डू योर बेस्ट गाइज, एग्जाम्स आ रहे हैं, ऑल दी बेस्ट, जीत तोड़ जान लगा दो। मैं बहुत ही जल्दी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में रीजनिंग की, जो कि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला सेक्शन है रीजनिंग। लाइक आई एम वेरी, आई कैन से प्राउडली इन रीजनिंग की येस आई एम प्रो इन रीजनिंग। तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी पिछली। सो गाइस मैं कहूँगी जो अर्थमेटिक टॉपिक मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एंड में डिस्कस करूंगी, वो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, DI पूरा इस पर मेंशन होता है। एवरेज एजेस, एवरेज भी हमारा DI पे, मैं लिख देती हूँ आगे कौन कौन से DI पे बेस्ड होते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो DI पे टोटली बेस्ड होते हैं, तो आप इन चैप्टर्स को तो यार 4 चैप्टरों को करना ही करना है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन। सबसे बड़ी बात आती है मेंसुरेशन का। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि मेंसुरेशन इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे कवर अप होगा। अगर गाइस आप लोगों को फॉर्मूलाज आते हैं ना, तो लाइक देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन, कि क्योंकि मेंसुरेशन जो आता है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको फॉर्मूला याद करने हैं। मैं आप लोगों से ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को मेंसुरेशन बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इसके फॉर्मूले लिखे, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि कैसे मैंने नोट्स बनाए मेंसुरेशन के, और मैंने कैसे इस चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर में मतलब चेंज कर लिया, तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ऑनेस्टली बताऊं मैं इतनी प्रो नहीं हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन में, बट हाँ मैं बेसिक टाइप की क्वेश्चंस कर लेती हूँ। तो गाइज ये आप लोगों को करने ही करने हैं। और लास्ट में अगर किसी का टाइम एंड वर्क अच्छा है तो वो भी कर लो, क्योंकि DI जो पिछले साल SBI क्लर्क में DI आई थी मेंस में, वो पूरे टाइम एंड वर्क पे थी। तो मेरी तरफ से यही था गाइज आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट एंड IBPS PO कि हमें रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए। तब तक के लिए गाइज ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।